हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूबी वीडियो ऑफ द स्कूप ट्यूबर। आज हम वन चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेटन और श्वान ने। जो स्केलेटन थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे और जो श्वान थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इसके बाद मॉडिफाई कर रुडोल्फ विर्च्यू ने, उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ए सेलुला। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं वो सेल से मिलके बनती हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से, और जितने भी न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल लिंक्ड होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और हिस्टोन एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अलग अलग जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो सेल एनवेलप होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलेक्स। इसमें है ए हमारा कैप्सूल जो कि थिक होता है, और बी होती है इसमें स्लाइम लेयर। ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारी सेल वॉल जो कि मिडल में होती है, बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो स्टेन हो जाती है और जो ग्राम नेगेटिव होती है वो स्टेन नहीं होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है, इनर मोस्ट होती है। इसके अंदर मीसोसोम्स होते हैं जो कि फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। मीसोसोम हेल्प करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में और रेस्पिरेशन में। इसके बाद सेकंड है इसमें पॉइंट, क्रोमेटोफोर्स एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होता है। तीसरा है हमारा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। चौथा पिलाई प्रेजेंट होता है। पांचवा न्यूक्लियोइड होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। सिक्स्थ राइबोसोम्स जो इसके अंदर होते हैं वो 70s में होते हैं, 30s प्लस 50s प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम प्लस एमआरएनए को हम पॉलीराइबोस बोलते हैं या फिर पॉलीसोम। पॉलीसोम चेंज करता है एमआरएनए को प्रोटीन के अंदर। सेवंथ और मेन है इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी जो कि फूड करता है, स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल को। इसके एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या फिर फाइसिन। जो गैस वॉक्यूल्स होते हैं बीजीए में पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक खत्म, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर फॉस्फोग्लिसरेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका डायग्राम है, एक बार देख लो। ये फॉस्फोलिपिड है, ये वाला एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा वाला हाइड्रोफोबिक होता है जो कि नॉन पोलर भी होता है। कुछ कैरियर प्रेजेंट है प्रोटीन के लिए, चैनल्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है जो कि पेरिफेरल पे लगा हुआ होता है। कुछ सेल वॉल्स देख लेते हैं हम। फर्जाएं के अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन या फिर प्रोटीन की सेल वॉल होती है। एल्गाई के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मेनन्स की सेल वॉल होती है। सेकंड है हमारा सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट दो तरीके का है। सबसे पहला एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जो एटीपी है वो खर्च होती है, अपहिल होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दूसरा है पैसिव, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, डाउनफॉल होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसके दो पार्ट हैं, एक है फैसिलिटेड जिसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है स्पेशल टाइप के, दूसरा है डिफ्यूजन जिसके लिए कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। इसके बाद ये भी हैं कुछ टर्म्स। पहला है हमारा एंडियोसाइट्स जिसका मतलब है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, या फिर पिनोसाइटोसिस इसका मतलब है सेल ड्रिंकिंग। और बी है एक्सोसाइटोसिस जिसका मतलब है सेल से बाहर निकालना कुछ। इसके बाद फ्लूइड म्यूजिक मॉडल देख लेते हैं। ये प्रपोज करा था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। कुसाई फ्लूइड नेचर का होता है ये। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं। अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के होते हैं ये, आरईआर और एसईआर। जो आरईआर होता है वो मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है उसकी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। इसके अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जो एसईआर है वो स्मूथ होता है, वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये लिपिड सिंथेसिस करता है। सेकंड है हमारा गोल्जी बॉडी जो कि दिया था हमारे कैमिलो गोल्जी ने। इसका फंक्शन होता है पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का। ये साइट होती है
प्रोडक्शन की ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। थर्ड है हमारा लाइसोसोम, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। ये फॉर्म्ड होता है वेसिकल्स ऑफ गोल्जी से। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करते हैं किस किस प्रोटीन के ऊपर, लाइपेज के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। फोर्थ है हमारा वोक्यूल, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर टोनोप्लास्ट की कवरिंग होती है। प्लांट के अंदर ये लार्ज और सेंट्रल प्रेजेंट होता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में काम आता है। वैक्यूल की वजह से जो बॉयंसी होती है एक सेल की वो इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावरहाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और राइबोसोम होता है 70S। इसके अंदर फिजन होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है एक सेल की कितनी एक्टिविटी है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। अगला है हमारा प्लास्टिड, जो कि मिलते हैं हमें प्लांट्स और यूलिनॉइड्स के अंदर। ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। अमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है अमाइलेज को या फिर अमाइलोपेक्टिन को। बी है हमारा इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है ऑयल को। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन को। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ये भी कलर, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, इसको अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस होती है इसके अंदर और ये मिलता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं मेसोफिल सेल का। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ये। एक आउटर कवरिंग होती है जो मोर परमिएबल होती है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन जो कि लेस परमिएबल होती है। ल्यूमेन होता है थैलेकॉइड का इनसाइड का पार्ट, थैलेकॉइड है ये वाला। लेमिना होता है जो कि जोड़ के रखता है दो थैलेकॉइड्स को। ग्रेनुअल्स होता है जो स्टॉक होता है थैलेकॉइड्स का, मतलब कि ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स। जो ग्रेना होता है मतलब ग्रेनुअम, वहाँ पर PS2 और PS1 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शंस, ये नॉन साइक्लिक होता है। जो स्ट्रोमा होता है मतलब कि लेमेले, उसके अंदर PS1 होती है, वो भी लाइट रिएक्शन है और ये साइक्लिक होती है। अगला है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोलते हैं। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफोर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो RNA है वो बाहर आ सके। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो mRNA है वो बनता है, rRNA है वो बनता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इससे जुड़े हुए RER होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत मेन है, ऐसा मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोम 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला हमारा मेटासेंट्रिक, इसमें जो दोनों आर्म्स है क्रोमोसोम की वो एक बराबर होती हैं। दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक, इसमें तो थोड़ी छोटी होती है। सेंट्रोमेयर की आर्म्स जो होती हैं वो बिल्कुल सेंटर से थोड़ी अलग होती है, मतलब एक छोटी होती है पर वो बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है उसके अंदर। इसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, इसमें जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो काफ़ी, मतलब एक जो आर्म होता है वो बिल्कुल छोटा कर देता है और एक आर्म को काफ़ी बड़ा कर देता है। उसके बाद हमारा टीलोसेंट्रिक, जिसके अंदर एक आर्म होती ही नहीं है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे आ जाता है हमारा जो सेंट्रोमेयर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नेटवर्क होता है प्रोटीनियस फिलामेंट्स का जो कि प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट या फिर शेप ऑफ द सेल के लिए। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। ठीक है, ये 9+0 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कब काम आते हैं? जब हमारा माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है या फिर कोई भी सेल साइकिल हो रही होती है। इसका एक बार डायग्राम देख लो, ये स्पोक्स हैं, ये 3-3 के फॉर्म में। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट लगे हुए हैं, या इस बीच में ऐसे सेंट्रल हब बोलते हैं। ये याद रखना है, 9+0 के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ठीक है, chapter completed. If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel The Scoop Tuber. Also give your valuable comments in comment section. Thank you.